जज मेहता हमेशा की तरह वक्त पर कोर्ट पहुंच गए थे और अपने सामने पड़े ढेर सारे केसों की फाइल देखकर हमेशा की तरह उनका मन उदास हो गया था। जब से वे जज बने थे उन्होंने हजारों केसेस की सुनवाई की थी और इन सब में मारा मारी, धन दौलत, ज़मीन के लिए लड़ाई, स्त्री के लिए लड़ाई, चोरी चकारी, लूट पाट, इन सब के अलावा और कुछ खास नहीं होता था। अपने रूटीन के हिसाब से उन्होंने अपने सामने पड़ी फाइलों को चेक करना शुरू किया। दूसरी फाइल उन्होंने उठाई ही थी और उस पर उनकी नज़र टिक गई। उन्हें यह केस बाकी सबसे अलग और ख़ास लगा। उन्होंने इस फाइल को पूरा पढ़ डाला। यह केस एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर किया था और केस करने का कारण था माँ की कस्टडी पाना। मेहता जी ने सबसे पहले इसी केस की कार्रवाई करने का फैसला किया। कोर्ट में सब हाजिर हो गए। जज ने सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बात रखने का मौका दिया। छोटे भाई ने कहा, जज साहब, मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरे बड़े भाई की उम्र 60 वर्ष है। हमारी माँ जो 90 वर्ष की हैं वह बड़े भाई के साथ ही रहती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि माँ बाकी के बचे वर्ष मेरे साथ रहकर बिताए। माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे मिलना चाहिए। मैंने बड़े भैया को काफ़ी समझाया कि अब आपकी भी उम्र हो चुकी है, अब आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती और आप दिल के मरीज भी हैं। मैं अभी स्वस्थ हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे दिया जाए। वैसे भी माँ पिछले 40 वर्षों से उनके साथ ही तो रह रही है। क्या मेरा हक नहीं बनता कि माँ मेरे साथ भी रहे? लेकिन बड़े भैया हैं कि इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे उन पर केस करना पड़ा। अब बड़े भाई की अपनी बात रखने की बारी थी। बड़े भाई ने कहा, यह बात सच है कि मेरी उम्र 60 वर्ष है। यह बात भी सच है कि अब मेरी सेहत पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि मैं सिर्फ जिंदा रह पा रहा हूँ तो इसीलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चाहे मेरी सेहत कितनी भी ख़राब हो, चाहे मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो, लेकिन मेरी माँ मेरे पास होने की वजह से वही तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है। जज साहब, आप ही बताइए, मैं माँ को अपने से दूर कैसे होने दे सकता हूँ? जज ने बड़े भाई से कहा कि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो भला तुम कैसे अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर पाओगे? यह भी तो सोचो। बड़े भाई ने कहा, मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से देखभाल करता हूँ। आप माँ से ही पूछ सकते हैं, और अगर वो खुद कहे कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना तो आप बेशक उन्हें मेरे भाई के साथ भेज दीजिए। जज को यह बात ठीक लगी और उन्होंने माँ को अदालत में बुलाने का फैसला किया। 90 साल की बूढ़ी माँ बड़ी ही कमज़ोर थी। वो जैसे तैसे व्हील चेयर से अदालत में आई। जज साहब ने उनसे उनका फैसला पूछा तो माँ ने कहा कि मेरे लिए दोनों ही बच्चे समान हैं। किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को नाराज़ नहीं कर सकती। आप तो जज हैं, आप तो ऐसे फैसले हमेशा लेते हैं। आप जो भी फैसला लेंगे वही मेरे लिए आखिरी फैसला होगा और मैं चुपचाप उसे मान लूँगी। जज साहब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अनोखा केस कभी नहीं देखा था। हमेशा दो भाई अपने माता पिता को एक दूसरे पर थोपते। यह कहता तुम रखो तो दूसरा कहता तुम रखो। जज का आश्चर्य तब और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब उन्हें पता चला कि माँ के पास दोनों बेटों को वसीयत में देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बड़े सोचने विचारने के बाद जज ने फैसला किया कि माँ को अब छोटे भाई को सौंप देना चाहिए। ये फैसला सुनते ही बड़ा भाई ज़मीन पर बैठ गया
और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे रोता देख कोर्ट में हाजिर सभी के साथ जज भी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, आपने भाई भाई की लड़ाई बहुत देखी होगी, लेकिन जैसे इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लिए लड़ाई की है, वैसी अनोखी लड़ाई कभी नहीं देखी होगी। इस कहानी से और इन दोनों भाइयों से हमें सीखना चाहिए कि अपने माँ बाप का कर्ज कैसे उतारा जाता है और माँ बाप की सेवा कैसे निस्वार्थ भाव से की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।